बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 दीपकम का 7वां पाठ अतिथि देवो भव का हिंदी में अनुवाद करेंगे। भारतीय संस्कृति अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत अधिक महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम अस्ति। अतिथि को देवता समझो, देवता के समान समझो, यह वचन उपनिषद में लिखा गया है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्य अपि तु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। हमारे देश में न केवल मनुष्यों अपितु अन्य प्राणियों को भी अतिथि की भावना से पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञों के अंतर्गत आती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भाव सर्वेषु जागृतः भवति। अतिथि देवता के समान है, इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सभी प्राणियों में जागृत होता है। तादृश कश्चन प्रसंग अत्र पाठे प्रदर्शित है। ऐसा ही कोई प्रसंग हम इस पाठ में पढ़ेंगे या इस पाठ में दर्शाया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमान एव चलती। राधिका इन दिनों कूदती हुई चलती है। यतः गृहे नूतना अतिथय सन्ति। क्योंकि उसके घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टा सन्ति, जो कि बहुत विशिष्ट हैं, बहुत खास हैं। वो कौन कौन है? माता पुत्रौ पुत्र्यै च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति। माता, 2 पुत्र, 2 पुत्री मिलकर 5 हैं। अहोरात्रम तस्या चिंता एकत्र एव। और उसको रात दिन उन्हीं की चिंता रहती है। गृहस्य छद्दा ऊपरी, वे घर की छत के पे इकट्ठे हो रहे हैं, घर की छत के ऊपर रहते हैं। तत्र एव तस्या मनः अस्ति कौतूहलम अस्ति। कौतूहल यह है, मन में जिज्ञासा यह है कि वे कौन हैं। ते न अन्य कश्चित मार्जारी तस्या चत्वारः शावका च। वे कोई अन्य नहीं है, बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। आम ते ए विशिष्ट अतिथ्य। हाँ, वे ही विशिष्ट अतिथि हैं, वे खास अतिथि हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतवती। उसने उनके नाम भी सोच लिए हैं। राधिका ने उनके नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृदी, सबल, भीम च इति। उनके नाम है तन्वी, मृदी, सबल और भीम। इस प्रकार से उनके नाम रखे हैं उसने। तन्वी आकृत्या सुंदरी। तन्वी आकृति में सुंदर है। मृदी स्पर्शेन अति कोमला। मृदी स्पर्श करने से अति कोमल है, छूने से बहुत कोमल है। सबल चित्र वर्ण है, और सबल चीते के रंग के जैसा है। तथा च भीम कश्चिन स्थूल है, और जो भीम है वो कुछ मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति। मार्जारी बिल्ली। कदा गच्छति, कब जाती है। मार्जारी कब जाती है, बिल्ली कब जाती है। कदा आगच्छति, और कब आ जाती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानती। यह सभी राधिका जानती है। सा मार्जारी क्षीरम ददाति। वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पीबती, बिल्ली पी लेती है। अनंतरम सा धन्यवादम
राधिकां पश्यति। इसके बाद वह राधिका को धन्यवाद के साथ देखती है, क्योंकि उसको दूध मिल जाता है। किंतु सावकानां समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृच्छत आगच्छति। परंतु जब राधिका बिल्ली के बच्चों के समीप जाती है तब बिल्ली धीरे धीरे पीछे पीछे आती है। राधिका दृष्ट्वा सावका भीता न भवति। राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हस्ति। राधिका को देखकर बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते हैं, और जो उसकी पितामही होती है, जो उसकी दादी होती है, पिता की जो मम्मी होती है, वो राधिका के क्रियाकलाप देखकर हंसती है। राधिका वदती, वह राधिका से कहती है, अर्थात उसकी दादी कहती है, राधिका, हे राधिका, अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीमि। अतिथि कब आते हैं, मेहमान कब आते हैं, इति न जानीमि, यह हम नहीं जानते। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, परंतु जब भी वे यहाँ आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीय, तब उनकी इस प्रकार ही सेवा करनी चाहिए जैसे राधिका करती है। राधिका पितामह कंठम परितय मालाम एव हस्तौ स्थापयन्ति। राधिका दादी की गले में चारों ओर माला की तरह अपने हाथों को डालकर पूछती है, अस्तु, ठीक है, करोमि, करती हूँ, किंतु किमर्थ, लेकिन किस लिए। मातामही, अब देखो पितामही मीन होता है दादी, और मातामही मीन होती है नानी, माता की मम्मी। मातामही वदती, तो नानी बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि मेहमान भगवान के समान होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकं देव अस्ति इति चिंत्यतु, अर्थात अतिथि हमारे देवता हैं, यही सोचती है। तस्य आदरेण सेवा, तस्य आदरेण सेवा करोतु, तो उनकी आदर सहित सेवा करनी चाहिए। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति। राधिका इसे मंत्र की तरह बार बार बोलती है, जैसे हम मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं ना, ऐसे वो इसको बार बार बोलती रहती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है। अंतरम सा तन्वी मृदि सबल भीमम च वात्सल्येन वदति। उसके बाद वह तन्वी मृदि सबल और भीम से स्नेह पूर्वक बोलती है, प्रेम पूर्वक बोलती है, जानती किम, क्या आप जानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। भवन्तः अपि वदतु, आप भी बोलो। जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वो उनसे कहती है कि आप भी बोलो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान। आइए तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं। कुर्दमान, कूदती हुई। नूतना नाम, नए, मिलित्वा, मिलकर। अहोरात्रम, दिन रात। शावका, बिल्ली के बच्चे। स्नेह, स्नेह, धीरे धीरे। पृच्छत, पीछे पीछे। दृष्ट्वा, देखकर। गतिविधीन, गतिविधियों को। एतादृशा, इस तरह के। स्थापयन्ति, डालती हुई। किमर्थ, क्यों, किस लिए। आदिनम, दिन रात।
वारम बार बार। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के शब्दार्थ और हिंदी में अनुवाद पढ़े हैं। इस पाठ का अभ्यास करने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।